दोस्तों इकी का मतलब होता है लाइफ और गाय का मतलब होता है पर्पस। वो सक्सेसफुल लाइफ जो कि पर्पस के साथ जी जाती है। इकी गाय किताब लिखी गई है जापान के ओकिनावा आइलैंड में रह रहे लोगों के ऊपर, जो पूरी दुनिया में एक अच्छा लंबा जीवन जीने और अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए फेमस है। दोस्तों इस किताब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप जाकर के परचेज कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। दोस्तों जब हम अपने पैशन को फाइंड आउट करने जाते हैं तो मेनली 4 स्टेटमेंट हमारे सामने आते हैं। पहला स्टेटमेंट है जिस काम को करने से खुशी मिले या जिस काम से प्यार हो उस काम को करो। दूसरा स्टेटमेंट है जिस काम को करने में आप अच्छे हो वो करो। तीसरा स्टेटमेंट है जिस काम को करने से आपको ज्यादा ढेर सारे पैसे मिले वो काम करो। चौथा स्टेटमेंट है जिससे दुनिया का भला हो रहा हो वो काम करो। दोस्तों ये चारों इंडिविजुअल स्टेटमेंट ही गलत हैं। इनको करके आप एक हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ तक नहीं पहुंच सकते। इकिगाई किताब कहती है कि ये चारों ऑप्शन को मिला करके आप इकिगाई तक पहुंच सकते हैं, यानी कि पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों आइए अब इन स्टेटमेंट के माध्यम समझेंगे कि हम अपना पैशन और पर्पस ऑफ लाइफ कैसे फाइंड आउट करें। दोस्तों यदि पहले और दूसरे स्टेटमेंट को मिला दिया जाए तो ये पैशन बन जाता है। कैसे? मान लीजिए किसी काम से आपको प्यार है और उस काम को करने में आपको बहुत खुशी मिलती है और आप उस काम में अच्छे भी बन जाते हो, तो ये आपका पैशन बन जाता है। बहुत सारे लोगों को कुछ काम करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस काम को करने की उनके अंदर स्किल्स नहीं होती है, यानी कि वो उस काम में अच्छे नहीं होते हैं, तो उनका पैशन नहीं होता है। दोस्तों तो आपको अपना पैशन बनाने के लिए उस काम में अच्छा बनना पड़ेगा। अब दोस्तों यदि दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को मिला दिया जाए तो बनता है प्रोफेशन। कैसे? किसी काम को करने में आप अच्छे हो और उस काम को करने के बदले आपको पैसे मिल रहे हैं, यानी कि आपका वो प्रोफेशन है। अब दोस्तों तीसरे और चौथे स्टेटमेंट को मिला दे तब क्या बनता है? मान लीजिए आपको किसी काम को करने के पैसे मिलते हैं और आप उस काम को जब करते हैं तो दुनिया का भला भी होता है, यानी कि वो बन जाता है आपका वोकेशन। वोकेशन मतलब पेशा, व्यवसाय बन जाता है। तो अगर आप चौथे और पहले स्टेटमेंट को मिलाते दोस्तों तो क्या बनता है? चौथे स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी काम को करने से दुनिया का भला हो रहा हो और वो काम करना आपको पसंद हो, उस काम में आपको बहुत खुशी मिलती हो, तो वो बन जाता है मिशन। दोस्तों इन चारों स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके करके हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ तक नहीं पहुंच सकते। इन चारों स्टेटमेंट को हमें मिलाना पड़ेगा, बिकॉज चारों स्टेटमेंट एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम समझाता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं विराट कोहली का। विराट कोहली को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन विराट कोहली क्रिकेट की स्किल्स में अभी अच्छा नहीं है, तो उसे खुद पर मेहनत करके एक अच्छी स्किल बनानी पड़ेगी। उसने खुद पर मेहनत करी, स्किल बनाया, तो वो क्या बन गया? उसका पैशन बन गया। अब विराट कोहली ने देखा कि मैं सिर्फ गली पे खेलता रहूंगा, स्कूल में खेलता रहूंगा तो लोग मुझे नहीं जानेंगे, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे और ये मेरा प्रोफेशन नहीं बन पाएगा। तो उसने अपनी स्किल्स को और बढ़ाया और वो रणजी ट्रॉफी में खेलने लगा, अंडर 19 में खेलने लगा, तो उसे पैसे मिलने लगे। तो दोस्तों ये क्या बन गया उसका? ये बन गया उसका प्रोफेशन। उस काम के बदले उसे पैसे मिलने लगे। अब उसने देखा कि मुझे इस काम को करने में मजा आ रहा है, मैं इस काम में अच्छा भी हो चुका हूं, मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, अब मुझे कुछ और करना चाहिए। तो उसने और मेहनत करी, इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया। वो दुनिया का दिल बहलाने लगा, एंटरटेन करने लगा, यानी कि उसके काम से दुनिया का भला होने लगा दोस्तों। तो वो बन गया उसका वोकेशन। वोकेशन इन द सेंस उसको पैसे भी मिलते हैं और उस काम के बदले में वो एंजॉय भी कर रहा है और दुनिया का भला भी हो रहा है। दोस्तों वो उसका बन जाता है पेशा और व्यवसाय। अब उसने देखा कि उसका पेशा है, व्यवसाय है, दुनिया का भला हो रहा है और उसका वो काम उसे बहुत पसंद भी है, तो वो उसका मिशन बन जाता है। दोस्तों तो इन चारों कॉलम को मिला दिया जाए तो दैट मीन्स विराट कोहली का क्रिकेट खेलना उसका पर्पस ऑफ लाइफ बन जाता है।